इस ईद पे बनाएं कुछ नया और मज़ेदार किस्म का मीठा। बहुत ही आसानी के साथ ब्लेंडर में तैयार होने वाला ये खजूर का केक कोई यकीन ही नहीं करेगा, इतनी आसानी के साथ हमने तैयार कर लिया है। इस ईद पे अगर आप किसी को केक गिफ्ट करना चाहते हैं तो अपने हाथों से बनाकर अपने प्यारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये खजूर का केक बेकरियों में मिलने वाले महंगे केक्स में शामिल होता है क्योंकि इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही हेल्दी केक है। ये केक मैंने ऑर्डर पे तैयार किया था और सोचा मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि बहुत ही ईजी रेसिपी है। ईजी रेसिपी के साथ साथ ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतर है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं खजूरें, तकरीबन 10 से 11 अदद मैंने खजूरें ली हैं। अच्छी वाली खजूरें लेनी हैं और एक तो बहुत सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं ना, वो वाली नहीं लेनी। अच्छी क्वालिटी की नॉर्मल सॉफ्ट सी जो खजूरें होंगी वो लेनी है। खजूरों को मैंने अच्छे से वॉश करके इसके बीज जो थे वो मैंने निकाल लिए थे और इसके बाद मैंने इसमें गर्म दूध ऐड कर दिया है। इतना ऐड किया है कि बस इसमें डिप हो जाए और तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है मिल्क। खजूरों को मैंने नरम होने के लिए छोड़ दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट और यहाँ तक कि दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। हमने गरम गरम दूध ऐड नहीं करना। और यहाँ पे मैंने जो बेकिंग मोल्ड है वो मैंने रेडी कर लिया था, ऑयल से ग्रीस कर लिया था और बेकिंग शीट भी मैंने लगा दी थी और इसको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। 1/3 कप मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी है ब्लेंडर में और ब्लेंडर आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद 1 कप मैंने ना वाइट शुगर मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। इसके बाद इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 अदद अंडे शामिल करने हैं लार्ज साइज़ के। कोशिश करें लार्ज साइज़ के ही हों। अगर स्मॉल आप एग्स शामिल कर रहे हैं तो फिर आप 3 अदद अंडे इसमें शामिल कर सकते हैं। बस ये चीज़ें हमने डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब तक मैंने मोल्ड रेडी किया और ये चीज़ें ऐड की तब तक हमने जो खजूरें और दूध मिक्स करके रखा था और वो तब तक हमारे रूम टेम्परेचर पर आ चुका है क्योंकि बर्तन थोड़ा खुला था और जल्दी से रूम टेम्परेचर पर भी आ चुका था और इसके लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और वक्तन फ़वक्तन मैं उसमें चम्मच चलाती रही थी और खजूरें को देखती रही थी कि वो नरम पड़ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खजूरें किस तरीके के साथ मैंने ना चम्मच से चेक किया था, जिसकी वजह से ना वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी लग रही हैं और इसमें ना अच्छे से नरम भी पड़ गई हैं। और अब ये मटेरियल जो खजूरों का है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। खजूरों वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लेना है। 1 मिनट हमने इसको ब्लेंड करना है और इसी 1 मिनट में चीनी भी इसमें हल हो जाएगी जो बाकी रह गई थी और खजूरों का मिक्सचर भी इसमें ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से हमने ये चीज़ें ब्लेंड कर ली हैं और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इतना ही गाढ़ा ये मिक्सचर होना चाहिए। सिर्फ इतना सा काम था ब्लेंडिंग का और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में। इस केक के मिक्सचर में खजूरों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है और पूरे केक में खजूर का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसमें वॉलनट्स और खजूरों के चंक्स ऐड करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसी पॉइंट पे आप ऐड भी कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने 1 कप मैंने मैदा लिया है छना हुआ और इसमें मैंने आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है और आधा आधा करके मैं ऐड कर रही हूँ। आधा मैदा पहले मैंने छान के ऐड किया और आधा चाय का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। पूरा कप मैदा एक ही बार में ऐड नहीं कर देना, इस तरह गुठलियाँ बन जाएंगी और अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा और जो केक है वो पूरा नीचे बैठ जाएगा और अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा, इसलिए इसको हाफ करके ऐड करना है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको मिक्स करने की मैं क्या टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। मैं कट एंड फोल्ड की मेथड यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह से लाइटली हैंड यूज़ करना है, बहुत एकदम से मिक्स नहीं कर देना, इसे ज़ोर ज़ोर से हमने मिक्स नहीं करना, सिर्फ हमने कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करना है। अपना हाथ हल्का रखते हुए इसको मिक्स करना है। अब बाकी का जो आधा कप रह गया था मैदा वो मैंने ऐड कर दिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर जो बाकी का रह गया था वो ऐड कर दिया। टोटल क्वांटिटी 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड होगा। बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होने वाला है। यकीन माने आप बच्चों को इसका एक स्लाइस भी खिला देंगे ना, उनकी जो एक टाइम की मील है ना वो भी पूरी हो जाएगी। खजूर के बेनिफिट से कौन नहीं वाकिफ़।
ताकत का ख़जाना है खजूर। ये केक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है और ये मशहूर बेकरी का बहुत ही एक्सपेंसिव केक है और इसको आप इस तरीके से बनाएं, बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है और फ्लेवर मैं कहती हूँ एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी इस तरह से केक बनाएं और इसको सेल आउट करें, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे प्राइसेस इसके मिल जाते हैं। ये केक स्लाइसेस में भी सेल होता है, मतलब अगर हम इसका एक स्लाइस सेल करते हैं तो उसका तकरीबन 180 से 250 तक हम इसको सेल कर देते हैं। इसके प्राइसेस आप पर डिपेंड है कि आपने इसको किस तरह से बनाया है, मतलब आपने इसमें किस क्वालिटी की और कितनी खजूरें यूज़ की हैं, कितने आपने इसमें वॉलनट्स यूज़ किए हैं। इन सब को मिलाकर जब इसकी कॉस्ट निकालते हैं तो फिर हम इसका पर स्लाइसेस तकरीबन 250 तक चला जाता है। और इस तरह से अभी मैंने इसको स्लाइसेस में सेल नहीं किया था, मुझे इस केक को बनाने का ऑर्डर आया था तो मैंने इनको एज अ गिफ्ट इनको तैयार करके दिया है। खजूर और वॉलनट्स का केक ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें खजूरें यूज़ होती हैं, इसमें वॉलनट्स यूज़ होते हैं, मिल्क यूज़ होता है। इन सब चीज़ों की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी यूज़ हो जाती है और इसलिए ये केक बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। ये तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी है, आप भी इस तरह से बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो। जिनके पास हैंड बीटर नहीं है वो ब्लेंडर में ये केक तैयार कर लें, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे जी मिक्सचर तैयार कर लिया है और मैंने इसको 7 इंच के मोल्ड में, ब्रेड वाला मोल्ड था, इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप किसी भी शेप का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये आप पे डिपेंड है आपको कौन सी शेप पसंद है, आप उस शेप में ये केक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया था, वो मैंने, ये ज़्यादा मिक्सचर था, फिर इस तरह ऊपर तक केक आ जाता है और फिर मैंने इसके ना 3 कपकेक्स घर के लिए तैयार कर लिए थे। अब इस तरह से मोल्ड में जब हम मटेरियल ऐड कर देते हैं, इस तरह इसको टैप टैप करना है ताकि मिक्सचर इक्वल हो जाए और यहाँ किसी स्क्वायर की मदद से इस तरह से इसको कर दें ताकि इसके बबल्स ना बने। यहाँ पे मैंने मोल्ड को बिल्कुल सेट कर दिया है मटेरियल ऐड करने के बाद और ओवन को मैंने प्री हीट भी कर लिया था। यहाँ पे मैंने खजूरें और वॉलनट्स को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा मिक्स किया है और इस तरह मैदा मिक्स कर लेने से ना ये मटेरियल में नीचे जाके नहीं बैठती ये चीज़ें, और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया करें, इस पर अप्लाई किया करें, फिर इसके बाद आप इस तरह से ना इसके ऊपर ऐड कर दिया करें और इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा केक लगता है। आप चाहें केक के जो मटेरियल है ना इसके अंदर भी ये चीज़ें मिक्स कर सकते हैं और मैंने इसके ऊपर ये चीज़ें लगा दी थी और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और इसके बाद मैंने चॉकलेट चिप्स भी मेरे पास पड़े हुए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे और इस तरह से ना केक बहुत ही प्यारा लगता है, देखने में भी प्यारा लगता है। जब बेक होकर आएगा फिर आप देखिएगा इसका रिजल्ट, इसको मैं मज़ीद खूबसूरत कर दूँगी। ओवन पहले से प्री हीट है 180 डिग्री पे और इसको मैं बेक करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। और केक बेक होकर आ चुका है और अब ये सीक्रेट केक को सॉफ्ट रखने का, यहाँ पे आप शॉवर कर दें पानी का, सादे पानी का, और फिर इसके बाद इसको मैंने रुमाल के साथ इसको ढाँप के रख दिया था ताकि ये अच्छे से ना इसका मॉइस्चर बरकरार है और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है और यहाँ पे आप देखिएगा केक का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है और इतना ज़बरदस्त है ना कि, और फ्लेवर में भी बहुत मज़े का है। ये देखिएगा माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है ना केक। यहाँ पे देखें मैंने खजूरें और वॉलनट्स को ना मैदे से कोट करके इसके ऊपर अप्लाई की थी और बिल्कुल इसके ऊपर रही हैं ये चीज़ें और अंदर जाके बिल्कुल नहीं बैठ गई। अब यहाँ पे मैं केक को मज़ीद सजाने लगी हूँ, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद जी मैंने चॉकलेट ली है थोड़ी सी और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको माइक्रोवेव कर लिया था, देन मैंने इसको मेल्ट कर लिया और पाइपिंग बैग में ऐड करके इस तरह से मैंने चॉकलेट्स को इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इस तरह से ये केक मज़ीद खूबसूरत लग रहा है और इसके ऊपर जो वॉलनट्स थे थोड़े से वो मैंने और ऐड कर दिए हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत सा लगे। अब मुझे केक की कटिंग करनी थी इसलिए मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ और यहाँ से जी मैंने अब इसका इस तरह से बटर पेपर रिमूव किया है। और मेरी यहाँ पे ना नाइफ़ जो थी वो ज़्यादा शार्प नहीं थी, आप
आपने कोशिश करनी है, आपने शार्प नाइफ़ यूज़ करनी है। और इस तरह से ना ये नाइफ़ अब शार्प नहीं थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ना डिफ़िकल्टी हो रही थी इसको कटिंग करने में। और इस तरह से फिर भी मैंने अल्लाह अल्लाह कह के तो इसकी कटिंग कर ही ली। माशाल्लाह से कटिंग भी अच्छी हो गई थी। और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अब कटिंग करके, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और ये जो वॉलनट्स हैं इसकी बड़ा तंग कर रहे थे जब मैं कटिंग कर रही थी ना, तो लेकिन फिर भी कटिंग हो गई माशाल्लाह से, बहुत फ्लफ़ी सा तैयार हुआ। मैंने आपको लाइट सा बस इस तरह से दिखाया क्योंकि ऑर्डर वर्क था ना, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर नहीं दिखाया। और यहाँ पे जी देखिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है बॉक्स में, केक वाले बॉक्स में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी, देन मैं इसको डिलीवर कर दूँगी। बहुत ही मॉइस्ट और डिलीशियस किस्म का ये केक तैयार हुआ है और इसके मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी रिसीव हुए हैं। और आप भी इस तरह से तैयार कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।